हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। आज के इस सेशन में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो ये होता है कि इस टाइप के टेंसेस के वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसका जो डिफिनीशन है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. इस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो उसको कैसे बनाया जाता है, उसका जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज किसके साथ लगता है? इज हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, और एम जो है वो केवल और केवल आई के साथ, आई एम, और आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। प्लूरल नंबर जितने भी हैं, वी, दे, यू और एक से अधिक जितने सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, जैसे गर्ल्स, बॉयज, आर्मी, इनके साथ हम आर लगाते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, राम इज गोइंग टू गार्डन, आई एम वर्किंग, यू आर प्लेइंग। जैसे अगर हिंदी में सेंटेंसेज है, अक्सर हाई स्कूल इंटर में एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो होता है, एग्जाम होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक ऐसा सेशन आता है, एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हिंदी में दिया रहता है एक पैराग्राफ, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है। तो वो हिंदी के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए ये है। जैसे अगर उस पैराग्राफ में अगर ये देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, उस सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम इसमें देख क्या बना रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस बना रहे हैं जिनके वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है राम बाजार जा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का एक वाक्य है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसा कि रूल में दिया हुआ है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता क्या है? राम। तो राम का इंग्लिश लिखेंगे राम। राम चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या है? उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें आईएनजी लगाना है। इसमें वर्ब क्या है? जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम इज गोइंग। कहाँ जा रहा है? बाजार। राम इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तुम खेल रहे हो, अब यहाँ पे तुम आ गया, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है यू। इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? वो होता है आर। कर क्या रहा है? प्ले, यानी PLAY, इसके साथ ING ऐड करना है। यू आर प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ सिंगल वर्ब यूज होता है, वो क्या होता है? एम। आई एम रीडिंग। तो ये है, ये सेंटेंसेस कैसे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इन्हें बनाने का जो रूल होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, लिखते हैं, फिर इज, एम, आर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा भी है, सिंगुलर, प्लूरल या आई दिया हुआ है तो उस अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज नॉट गोइंग टू गार्डन, यू आर नॉट प्लेइंग। हिंदी में अगर दिया है सेंटेंस तो कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में? जैसे लिखा है बच्चा रो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा का इंग्लिश क्या होता है? चाइल्ड। चाइल्ड
सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। इज नॉट क्राइंग। गीता नृत्य नहीं कर रही है। गीता क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी हम इज ही लगाएंगे। गीता इज के बाद नॉट लगाना है, नॉट डांसिंग। यानी निगेटिव सेंटेंस अगर है उसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका जो रूल होता है उसे आप लर्न कर लीजिएगा। इसका रूल है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी रहेगा हम वहाँ पे लगाएंगे तुरंत। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज नॉट गोइंग टू गार्डन, यू आर नॉट प्लेइंग। अब अगले प्रकार का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स टाइप सेंटेंस, वो हम अगले सेशन में बताएंगे। थैंक यू।